मगर उत्तराखंड की हार है, उत्तराखंडी सरोकारों की हार है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत की कहानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अहम रोल माना जा रहा है। केदारनाथ सीट सीएम धामी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था, लिहाजा सीएम ने इस सीट पर बीजेपी की जीत के लिए रात दिन एक कर दिए। इस सीट पर जीत से साबित हो गया कि धामी में दम है। रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ में सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक। केदारनाथ में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। केदारनाथ में विपक्ष के झूठ की करारी हार। पीएम मोदी के भरोसे पर खरे उतरे धाकड़ धामी। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत ने यह साबित कर दिया है कि धामी सियासत के बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। धाकड़ धामी की अगुवाई में केदारनाथ सीट पर बीजेपी के साथ दंगल में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। मतलब साफ है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के दिलों में अपनी खास पहचान बना ली है। ये सीएम धामी के मेहनत का नतीजा ही है कि बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल यहाँ से विजयी हुई। जीत के बाद धामी ने ये साफ कर दिया कि विपक्ष की झूठ की राजनीति और भ्रामक प्रचार को जनता ने नकार दिया। काफी माइक्रो मैनेजमेंट किया था आपने। देखिए, वहाँ की जनता ने आगे बढ़ चढ़कर इस चुनाव में सारे मिथक तोड़े हैं। गंदी राजनीति को वहाँ की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और सेमीफाइनल में जो लोग सेमीफाइनल कह रहे थे उनको बाहर कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ श्री केदारनाथ विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं को भी और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को भी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए श्री केदारनाथ विधानसभा को नवाचार के क्षेत्र में महिला शक्ति के ब्रांड्स के रूप में कि वहाँ के ब्रांड पूरी दुनिया के अंदर जाएं, उस क्षेत्र में हम और तेज़ी से काम करेंगे। जब तक विकास अंतिम छोर में नहीं पहुँच जाता तब तक हम लगातार अपना प्रयास जारी रखेंगे। केदारनाथ सीट पर बीजेपी ने यह भी बता दिया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे और उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। यह जीत सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं बल्कि राज्य में बीजेपी की नीतियों, विकास कार्यों और मुख्यमंत्री धामी के प्रभावी नेतृत्व पर जनता के अपार विश्वास का प्रमाण है। ये जीत विकास की जीत है। ये जीत केदारनाथ विधानसभा की जनता के साथ साथ पूरे उत्तराखंड की जनता की जीत है। ये जीत सनातन की जीत है। ये जीत जो हमारी नीतियां चल रही हैं उन नीतियों की भी जीत है। और ये हार जो क्षेत्रवाद फैलाने वाले हैं, जो जातिवाद फैलाने वाले हैं, ये उनकी हार है। और संकीर्ण मानसिकता और जिन्होंने झूठ और भ्रम फैलाया, ये उनकी हार है। जो चुनाव में कह रहे थे कि ये सरकार के खिलाफ हमारा चुनाव है, ये हार उनकी हार है। ये हार उनकी है जिन्होंने इसको सेमीफाइनल करार दिया था 2027 के चुनावों का। तो सेमीफाइनल में जनता ने उनके झूठ, उनके क्षेत्रवाद, जातिवाद, झूठ और भ्रम की राजनीति को पूरी तरह से अपने वोटों से बंद कर दिया। बीजेपी को प्रचंड वोट से जिताकर केदारनाथ की जनता ने साफ कर दिया है कि वे सच्चाई और विकास के साथ हैं। ये चुनाव जनता के उस विश्वास का प्रतीक है जो उन्होंने सीएम धामी और बीजेपी सरकार के प्रति दिखाया है। धर्म रक्षक धामी के नाम से मशहूर सीएम धामी ने धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और पुनरुत्थान के लिए जो कदम उठाए हैं उन्हें जनता ने पूरे दिल से स्वीकार किया है। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार और राज्य में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए किए गए प्रयासों ने ये सुनिश्चित किया है कि बीजेपी का नेतृत्व राज्य की प्रगति और धर्म की रक्षा में पूरी तरह से सक्षम है। चूँकि बाबा केदार का एक भक्त मैं भी हूँ और हमेशा मेरी कोशिश रही है, चूँकि श्री केदारनाथ विधानसभा में असमयी जो है हमको चुनाव में जाना पड़ा और मैंने उस वक्त कहा था कि जब तक नया विधायक वहाँ पर चुनकर नहीं आता, एक विधायक के रूप में भी मैं इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको समाधान के लिए काम करूंगा और एक विधायक के रूप में अपनी सेवाएं दूंगा। तो उस काम को मैंने अनुरत रूप से आगे बढ़ाया।
केदारनाथ सीट पर जीत के लिए सीएम धामी ने दिन रात एक कर दिया था। वो लगातार केदारनाथ में पूरी मुस्तैदी से डटे रहे। कार्यकर्ताओं में जोश भरा, विपक्ष के आरोपों का पुरजोर जवाब दिया, जनता को समझाया कि कैसे कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार में लगी है। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव में जीत का पूरा श्रेय सीएम धामी को दिया जा सकता है। देहरादून से न्यूज स्टेट के लिए अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। तो वहीं केदारनाथ सीट पर जीत के बाद सीएम धामी गदगद नजर आए। इस मौके पर वो कांग्रेस पर जमकर बरसे और अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बीजेपी कई मामलों में दूसरे राज्यों से अव्वल है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि केदारनाथ की सीट पर मिली जीत से काफी ज्यादा खुश हैं, एक तरफ शुभकामनाएं उन्होंने सभी को दी तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा उत्तराखंड में अव्वल है। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये जो दुष्प्रचार किया, उसको केदारनाथ की जनता ने करारा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। दूसरा, उन्होंने जातिवाद का जहर घोलने का काम किया, जो हमारे जैसे राज्य में इस प्रकार की चीजों को कहीं कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हम सब मिलके रहते हैं, भाई भाई है, सैनिकों का प्रदेश है, ये देवों का प्रदेश है, देवभूमि है। यहां पर जाति के नाम पर बांटने का जहर घोलने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केदारनाथ विधानसभा की जनता को। उन्होंने उनकी ये दुकान भी बंद कर दी, मुंह पर तमाचा मारा है। गंदी राजनीति निम्नतम राजनीति के स्तर पर पहुंच गए, तमाम दुष्प्रचार किया, लेकिन सारे दुष्प्रचार में वहां के लोगों ने उसका करारा जवाब दिया। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नीति आयोग के जो इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर में पूरे भारत में हमारे राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बेरोजगारी दर हमारी कम हुई है, 4.4% क्या डिडक्शन हुआ है, उसमें कमी आई है। राष्ट्रीय जो औसत है उससे भी उसको भी हमने पीछे छोड़ा है। रोजगार देने के मामले में लगभग 19,000 भर्तियां पिछले 2.5-3 सालों में संपन्न हो गई। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए। हम भूमि का कानून बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे भूमि का कानून जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले ही तमाम जमीनें जो है जिन्होंने गलत तरीके से खरीद रखी है, जब तो हो रही है, अखबारों में पढ़ रहे हैं ना, और हम जल्दी ही जो है भूमि का कानून भी लेकर आएंगे। ऑल वेदर रोड तेजी से बन रही है, बनकर तैयार हो गई है। दिल्ली देहरादून की सड़क बन रही है हमारे लिए। आप लोग देख रहे होंगे 2.5 घंटे में आने वाले समय में हम दिल्ली से देहरादून का सफर तय कर लेंगे। हवाई सेवाएं हमारी जगह जगह हो रही हैं, हर जगह हमारे आज हेलीपैड बन रहे हैं। देहरादून का हवाई अड्डा हमारा बहुत जल्दी, हम यहां से काठमांडू पशुपतिनाथ की हवाई सेवा शुरू करने वाले हैं। और आज देश के 40 से ज्यादा प्रमुख शहरों से हमारा देहरादून का हवाई अड्डा जुड़ चुका है। प्रमुख शहरों से आप सब भी जाते होंगे तो आसानी से यहां से सेवा होती है। पंतनगर की हवाई सेवा भी शुरू हो गई है। आने वाले समय में वो हवाई अड्डा भी हमारा बड़ा बन जाएगा। पिथौरागढ़ की सेवा चल रही है। अभी हमने गौचर की सेवा प्रारंभ की है। यहां से गौचर की सेवा, पहले विशेष संपर्क योजना में ये काम चल रहा था, लेकिन उसकी अवधि खत्म हो गई। हमने कहा कि ये अवधि खत्म हो गई है, लेकिन हम अपने सीमांत क्षेत्र के लोगों को ये सेवा प्रदान करेंगे। राज्य सरकार जो है इसका जो भी खर्चा होगा वो वहन करेगी और इस सेवा को चला दिया है हमने। इसके साथ साथ जोशियाड़ा में उत्तरकाशी की सेवा चला दी है। अनेक स्थानों के लिए आज अभी लैंडस्टोन भी हम चलाने वाले हैं।